जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो सबसे स्पेशल है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अपने अपने स्टेट में पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खासकर उसमें एसडीएम बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं। आप वो जानना चाहते हैं कि एज अ एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर उनकी लाइफ स्टाइल किस टाइप से होगी और जो पहला दिन होगा वो पहले दिन में उनको कौन कौन सी चीजों से गुजरना होगा, क्या क्या काम करना होगा, क्या अनुभव होगा। इन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी भी दूंगी और उसके साथ साथ आपको बताऊंगी भी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपका जुनून भी बढ़ेगा और आपकी जानकारी भी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसडीएम बनना इतना आसान भी नहीं जितना लोगों को दिखाई देता है। एक एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए कितनी ही रातें स्टूडेंट्स को जगनी पड़ती है, कई साल उनको मेहनत करना होता है। जितना लोगों को दिखाई देता है कि इसमें कुछ शब्द या कुछ कॉपियां लेकर के, किताबें लेकर के पढ़ना होता है और पढ़ करके याद करके और बस लिख कर आना होता है, उनको नहीं पता होता है कि इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। लोगों को कई बार असफलता मिलती है और इतने बड़े कंपटीशन लेवल पर खुद को इम्प्रूव करना और वहां तक पहुंचना सबसे बड़ा और मुश्किल काम है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रात दिन मेहनत करके वहां तक पहुंचते भी हैं और पहुंच करके एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर के रूप में कई सारे स्टेट में काम भी कर रहे होते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि एक एसडीएम का जो दिन होता है वो किस टाइप से होता है और वो पहली पोस्टिंग, वो पहला दिन किस टाइप से होता है। जब वो पहले दिन अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, क्या काम होता है, किन लोगों से मिलना होता है, किसी से मिलना होता भी है या फिर ऑफिस में ही टाइम गुजर जाता है। डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम या उप जिला अधिकारी, ये तीनों ही एक ही पद के नाम है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से इनके नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो एसडीएम के नाम से जानते हैं और मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के नाम से जानते हैं। इसी जगह कई और राज्यों में उप जिला अधिकारी के नाम से जानते हैं, लेकिन यह सभी एक ही पोस्ट के नाम हैं। एक एसडीएम की पहली पोस्टिंग में पहला दिन किस टाइप से होता है, इसके बारे में अब बात करते हैं। जब एसडीएम पहले दिन उस जगह पहुंचते हैं जहां उनकी पहली पोस्टिंग है और वो अपने ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो समय होता है सुबह के 10 बजे का। सुबह 10 बजे वो अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और सबसे पहले ऑफिस में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के दौरान जितने लोग वहां काम कर रहे होते हैं वो सभी उनका स्वागत करते हैं और बधाइयां भी देते हैं। इसके साथ ही वो सभी लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे जान पहचान करते हैं और इसके बाद ऑफिस की जो वर्किंग है वो किस टाइप से है, ये सभी चीजों की जानकारी लेते हैं। क्या क्या फाइल्स हैं, क्या काम कैसे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ये सब चीज की जानकारी वो ऑफिस में लेते हैं। उसी दौरान अगर कोई उनके आसपास के क्षेत्र में से जो उनके अंडर में है, कोई ऐसा गाँव वाला, कोई ऐसा इंसान आया हुआ जिसके पास शिकायत है, तो फिर वो आकर के उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद अपनी परेशानी बताता है। एसडीएम उनके मुद्दे को सुनते हैं और सुनने के बाद अगर उस शिकायत को तुरंत निपटाया जा सकता है तो निपटाते हैं और अगर उसको टाइम देना होता है तो वो टाइम दे करके उनको वापस भेज देते हैं। इसके बाद ऑफिस वर्किंग, जैसे ही लगता है कि अब ऑफिस वर्क में कुछ और चीजें नहीं बची हुई हैं तो इसके बाद वो जाते हैं फील्ड में। फील्ड में बहुत सारा काम होता है और इतना काम कि जितना ऑफिस में काम नहीं होता है उतना तो फील्ड में काम करना होता है। एक एसडीएम का पहला दिन जब वो फील्ड में काम करने जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल भरा भी होता है, लेकिन इसी दौरान उन चुनौतियों को सामना करने में जो मजा आता है वो पहले दिन ही होता है। उनको पहले दिन बहुत सारा काम करना होता है और उसी काम में सबसे पहला काम होता है कि उनके एरिया में कितने सारे विभाग हैं और विभाग में कौन से विभाग में कितने अधिकारी काम कर रहे हैं, कौन से ऑफिसर उनके अंडर में हैं और कौन नहीं। ये सभी चीजों की जानकारी वो पहले दिन में ही लेते हैं। ये तो था कि चलिए जाकर के उन्होंने सभी विभागों में निरीक्षण किया। अब निरीक्षण करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि मीटिंग बुलाई जाए इन सभी ऑफिसर्स का, तो वो सभी ऑफिसर्स को क्या करेंगे, मीटिंग के लिए बुलाएंगे और मीटिंग के दौरान जो मेन अध्यक्षता का काम करने का होता है वो होता है एसडीएम का। तो वहां पर वो मेन अध्यक्ष होंगे और उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाता है वो उनकी अध्यक्षता में ही होता है। एक एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं, मतलब कि न्याय देने का और उससे संबंधित निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो एसडीएम के पास होता है।
हमारे भारत देश में दो टाइप के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट और दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में यह होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन सभी के जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। इसके बाद बचते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसमें तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर जिनको हम डीएम कहते हैं, ये सभी आते हैं। एक एसडीएम के अंडर में जितने गांव होते हैं उन गांव में वो जाते हैं, वहां निरीक्षण करते हैं और वहां पर क्या करते हैं कि अपना कोर्ट लगाते हैं। वही कोर्ट जिनमें ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे। जब गांव वाले आते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको अपनी परेशानी बताते हैं। तो जैसे कि किसी को रास्ता बनवाना है तो क्या करें कि वो एसडीएम के सामने जाएं और अपनी परेशानी बताएं कि हमारे यहाँ इस टाइप का रास्ता बनवाना है और क्या मुश्किलें आती हैं। तो इस टाइप के वो अपनी मुश्किलें वहां शेयर करें और उसके बाद एसडीएम इस पर निर्णय ले देंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि रास्ता बनवाने में कौन परेशानी खड़ा कर रहा है, उसके बाद क्यों काम नहीं हो रहा है, अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो यहाँ पर वो जुर्माना भी लगाते हैं, सजा दे सकते हैं। तो इस टाइप का वो निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर वो पहला दिन अगर जब जाते हैं किसी गांव में और वहां पर अगर किसी की परेशानी सुनते हैं, तुरंत उसको निपटाना चाहे तो निपटा सकते हैं। इसके बाद गांव से निरीक्षण करने के बाद जब वो वापस आते हैं और देखते हैं कि इस क्षेत्र में या इस एरिया में, उनके उपजिला में किस टाइप की स्कीम आई हुई है और इस स्कीम में कितने लोगों को फायदा हुआ है। अगर वो फायदा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, इसकी जांच कर सकते हैं या करने का आदेश दे सकते हैं। इसके बाद उस पर कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। और अगर कोई स्कीम ऐसी है जो रुकी हुई है या उस पर कोई काम स्टार्ट नहीं किया गया है तो वो चाहें तो वो उस दिन से काम स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों तक उस स्कीम की जो फायदे हैं वो पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उनके एरिया में मान लीजिए कि कोई बड़े सड़क का निर्माण हो रहा है, किसी हाईवे का निर्माण हो रहा है और हाईवे के निर्माण के दौरान वो जब पहले ही दिन पहुंचते हैं तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटके हुए होते हैं। तो वो सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि ये काम क्यों स्टार्ट नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद उसमें सबसे पहला काम होता है कि जहां पर हाईवे का निर्माण किया जाना है और जो रास्ता है उनके एरिया से गुजरेगा, तो वहां पर का जो जमीन है वो जमीन किसके नाम पे है, वो सरकारी जमीन है या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको अधिग्रहण करते हैं, मतलब कि उसको सरकारी जमीन के हिसाब से ले लेते हैं। और अगर किसी को परेशानी होती है, कोई अपना जमीन नहीं बेचना चाहता है, तो वहां पर क्या करते हैं कि एसडीएम जाते हैं, उनसे मिलते हैं और सारी चीजें क्या क्या फायदा है, क्या घाटा है, ये सब बताते हैं, उनको मनाते हैं और उसके बाद आगे का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी बड़े सड़क का निर्माण किया जाता है और अगर उपजिला में एसडीएम के एरिया से वो गुजर रहा होता है तो एसडीएम यहाँ पर मेन काम करते हैं कि जो एरिया होता है उसका अधिग्रहण करने की जो वहाँ पर अध्यक्षता का काम होता है वो एसडीएम का होता है और यहाँ पर वो उनका मेन रोल होता है। तो दोस्तों, एक एसडीएम का पूरा दिन इस टाइप से बीतता है। इसके साथ ही इनके पास ये पहला दिन था कि इस टाइप से काम आता है, इसके जगह ये जनरली था। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कभी कोई आपात स्थिति पड़ती है, चुनावी स्थिति है, तो इसका पूरा जो रोल है वो अलग हो जाता है। दोस्तों, जो यह वीडियो में मैंने बताया कि एसडीएम का पूरा पहला दिन कैसा होता है, ये जनरली होता है। लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी पड़ती है कि एक एसडीएम की पोस्टिंग चुनाव के टाइम में हुआ है तो उनका काम पूरा चेंज हो जाता है। और अगर किसी आपात स्थिति या किसी महामारी के जगह में, मतलब कि महामारी का टाइम है, किसी टाइप की बाढ़ आई हुई है, आपदा आई हुई है, तो इस टाइम पर किसी एसडीएम की वहां पर पोस्टिंग होती है, तो वहां पर जो काम होता है, इनका रूटीन होता है, वो पूरा उस पहला दिन चेंज हो जाता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।